जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में हमारी सारी संगत की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। दिल से बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अपनी सारी संगत को एक साथ जोड़ने के लिए, ये छोटा सा प्यारा सा गुरुजी का परिवार बनाने के लिए और हम सभी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिन रात देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये जल, ये सारी कायनात आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। इस सृष्टि के हर कण में आप विराजमान हैं। इस सृष्टि के हर एक प्राणी में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, सभी में आपकी ही महिमा है। सब आप ही की कृपा से जीवित हैं, सभी आपके गुणगान करते हैं और हम सभी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ये इतनी प्यारी सी धरती और इतना सुंदर जीवन देने के लिए। हे परमपिता, हे मेरे सद्गुरुदेव, सभी के जीवन में इसी प्रकार खुशहाली भरना, सभी को संतुष्ट और तृप्त जीवन मिले, सभी अपने दुखों को भूलकर इस संसार के सभी दुखियों का दुख दर्द बांटे, सिर्फ स्वयं तक सीमित ना रहकर सभी के लिए प्रार्थना करें। हे परमपिता, मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। हे सद्गुरुदेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। मेरे प्यारी संगत जी, मैं भी आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि ये छोटा सा परिवार दिन पर दिन ऐसे ही बढ़े और ऐसे ही तरक्की करे। आप सभी का अनंतम शुक्राना और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरुपा की अनंतम ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें गुरुपा की गाइडेंस भी है और ये उनका शुक्राना सत्संग भी है मेरी ओर से, जो मैं गुरुपा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ये खुशी अपने प्यारे से गुरु परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ। संगत जी, आज का ये सत्संग पहले तो मैं अपने बेटे के लिए बताना चाहूँगी, बेटे की ओर से उसी के बारे में। संगत जी, मेरा बेटा जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो संगत जी वो बहुत ही ज़िद्दी है। बचपन से ही जब वो छोटा सा था तो उसके पापा यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उसको इस तरह से रखा कि जैसे एक ही इकलौता लड़का है और जब बच्चे सर चढ़े हो जाते हैं, लाडले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हर जिद पूरी करनी होती है, चाहे वो सही हो गलत हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड अंकल उसकी अधिकतर सारी जिदें पूरी करते थे और धीरे धीरे उसको ये हो गया कि नहीं, अगर मैं कोई जिद, मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैं उसके लिए रोऊंगा, जिद करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी। ये एक माइंडसेट जो था उसका बन गया था और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं मना करती थी तो उसको लगता था कि मम्मी ही मना करती हैं और पापा तो रेडी रहते हैं सब कुछ दिलाने के लिए। तो संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बहुत समझाया इस चीज़ के लिए कि वो बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझे। अब हालात ये आ गए संगत जी कि मेरा बेटा अब 11th स्टैंडर्ड में है, बड़ा हो गया है, लेकिन अब तक भी उसकी वो जिद करने की जो आदत थी ना, वो गई नहीं थी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बेटे को अभी भी वो स्कूल जाता है तो वो अपनी बाइक से ही जाता है, क्योंकि संगत जी हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उसकी स्कूल बस नहीं आती है और उसका स्कूल क्योंकि बहुत अंदर है तो जो लोकल कन्वेंस से भी अगर जाएं तो उसको बहुत अंदर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में हमें उसको बाइक देनी पड़ी आने जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं था। संगत जी, अब हुआ ये कि बाइक जो थी हमारी काफ़ी पुरानी थी, अभी भी पुरानी है, अभी हमारे पास ही है। तो अब उसको बहुत बार हम ठीक करा चुके थे। तो अब बच्चे हैं, बच्चे बच्चों के साथ रहते हैं। हर तरह के बच्चे स्कूल में होते हैं, कुछ बहुत अच्छी फैमिली के होते हैं, रिच फैमिली के होते हैं, कुछ मीडियम फैमिली के होते हैं। तो संगत जी, मेरे बेटे को दूसरों की देखा देखी बुलेट लेने का एक भूत सवार हो गया एंड वो चाहता था कि उसको बुलेट पापा दिलाएं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी किसी भी तरीके से कि हम इतना बड़ा एक्सपेंस इतनी जल्दी कर सकते।
और जैसे कि उसकी आदत मैंने आपको बताई कि रोना और जिद करना, और अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जिद करने के तरीके भी बदल जाते हैं संगत जी। आप सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी इस चीज़ के लिए, और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा अगर ये चीज़ सही नहीं है, ये जिद सही नहीं है, आप उसको समझाइए, आप ही कर सकते हो क्योंकि मेरे बस में नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ही दिलाएंगे, आपको नहीं ठीक लगता है या जो भी आपको करना है आप कर दीजिए। बस मैं चाहती हूँ कि घर में शांति हो और वो जिद ना करे अभी किसी चीज़ के लिए, उसकी आदत थोड़ा सा चेंज हो जाए। संगत जी गुरुपा से प्रार्थना करी मैंने, और मेरे बेटे की जो ये बुलेट की मांग थी, जो जिद थी, गुरुपा ने पूरी तो नहीं की, लेकिन हाँ उसके स्वभाव में एक मैजिकल अंतर आया जो मैंने बहुत गहराई से नोटिस किया। वो बच्चा ऐसा बच्चा था संगत जी जो मतलब खाना छोड़ देता था, पीना छोड़ देता था, बात करना छोड़ देता था। उसको जिद चाहिए तो वो पूरा दिन घर में पड़ा रहेगा बेड पे और वो हिलेगा नहीं। उसको चाहिए तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो दिल से मतलब थोड़ा वीक टाइप के हैं, उनको बहुत जल्दी डर लग जाता है कि बच्चे इस उम्र में कुछ गलत स्टेप ना उठा लें ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है ना, मतलब इसे डरा के जिद पूरी करवाना, उस तरह का उनका मेरे बेटे का थोड़ा सा हो गया था। तो गुरुपा ने उसके स्वभाव में इतना फर्क ला के दिया, उतना मुझे दिखाई दिया कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वो गुस्सा भी उसने किया, लड़ाई भी करी प्रीवियस नाइट, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उसने खाना खाया, अच्छे से बात करी, उठा, और उसको मतलब इतना ज़्यादा उसने सीन क्रिएट नहीं किया। जिद करना मतलब बहुत ही अपर लेवल का जो करता था वो नहीं किया। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे लगा था कि अब पता नहीं कितने टाइम तक ये ऐसे ही करता रहेगा, और जो चीज़ अभी नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती संगत जी। बस मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है कि गुरुपा जो भी ठीक हो, आप घर के बड़े हैं, आप घर में सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, तो जिसके लिए जो सही हो आप वही करिएगा। और अगर कोई चीज़ सही नहीं है अभी उसको दिलाना, तो आप प्लीज़ उसको संभाल लीजिएगा, आप उसको समझा दीजिएगा और उसकी आदतों को सुधार दीजिएगा। और सच में संगत जी गुरुपा ने उसको थोड़ा सा बदल दिया है। अब वो पहले की तरह इतना जिद्दी नहीं रहा है, इतना एरोगेंट नहीं रहा है। थैंक यू गुरुपा इस परिवर्तन के लिए, इस चेंज के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। पिछले कुछ दिनों से गुरुपा मुझे एक मैसेज सुनवा रहे थे सत्संग के थ्रू। ये मैसेज मेरे पास रिपीट में अलग अलग सत्संग में रिपीट हुआ मेरे लिए कि मैं ड्रीम दर्शन उन्हीं को देता हूँ जिन पर या तो कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, या कोई उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो या कोई ऐसा कष्ट आने वाला हो लाइफ में, तो मैं उन्हीं लोगों को ड्रीम दर्शन देता हूँ। हर कोई मेरे ड्रीम दर्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये तो गुरुपा भी जानते हैं कि मैंने कहा था कभी कि गुरुपा ड्रीम दर्शन आप देते। गुरुपा ने मुझे दिए हैं संगत जी, मैं जानती हूँ, पहले भी बहुत बार दिए हैं, लेकिन अब तक मुझे कभी याद नहीं रहते थे। मैं उठती थी मॉर्निंग में, मुझे हल्का सा रिमाइंड होता था कि हाँ आज तो गुरुपा आए थे सपने में, और मैं भूल जाती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बात कही उन्होंने, मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती थी संगत जी। और इस बात से मुझे बहुत दुख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों मुझे कभी कोई ड्रीम याद नहीं रहता। तो संगत जी अब की बार गुरुपा ने मुझे मॉर्निंग में मेरी 3:23 पे मेरी आँख खुली और मुझे लगा कि अभी 10 मिनट बाद मैं उठती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मैं उठ पाई, और मैं फिर सो गई संगत जी। और जब मैं सो गई तो मुझे सपने में गुरुपा ने दर्शन दिए। उस ड्रीम में मैंने देखा कि जैसे गुरुपा के सत्संग हम सुनते हैं, जब वो चोले में थे अपने, तो कुछ संगत लेट नाइट बैठी रहती थी, जैसे मैं भी उस संगत में शामिल हूँ, और मैं गुरुपा से ढेर सारी बातें कर रही हूँ, बहुत सारी बातें कर रही हूँ प्रकृति के बारे में, प्रकृति और पुरुष के संबंध के बारे में, और गुरुपा के मोर स्वरूप
के रहस्य के बारे में मैंने गुरुपा से बहुत सारी बातें करी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने जो जवाब दिए मुझे वो अभी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं है। मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि सोल लेवल पे वो सब चीज़ें मुझे याद हैं, मेरी सोल को वो चीज़ें पता हैं जो गुरुपा से मैंने बातें करी हैं, लेकिन मेरे माइंड में अभी वो चीज़ें नहीं हैं। और सही समय आने पे गुरुपा मुझे उन सब चीज़ों को दोबारा रिमाइंड कराएंगे। जो चीज़ मुझे याद रही गुरुपा से, जो बात मैंने कही और जो उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे याद रहा, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझे कहा कि पुत्र तेरी आंखें बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं, अब तेरी आईसाइट वीक होती जा रही है, तो तू ऐसा करना कि दूध में गंगा जल डाल के तू वो दूध 1 महीने तक पीना। संगत जी ये इलाज थोड़ा अटपटा है। जो एक्यूरेट वर्ड जो उन्होंने मुझे बोले थे वो यही थे। मैं नहीं जानती कि आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि गुरुपा के इलाज करने के तरीके बहुत अलग थे, बहुत मैजिकल थे, इस तरह के थे जो रहस्य हम कभी समझ नहीं पाएंगे। शायद मैं इस चीज़ को उसी तरह से ले रही हूँ कि शायद गुरुपा का ये तरीका मेरी आंखों को ठीक करने का उन्हीं कुछ तरीकों में से एक है जो गुरुपा ने मेरे लिए चुना है। संगत जी, हो सकता है ये ब्लेसिंग सबकी अलग अलग हों और सबके तरीके अलग अलग हों, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ये चीज़ आई कि ये इलाज या ये जो भी तरीका है आंखों की रोशनी के लिए, जो भी उपाय गुरुपा ने मुझे बताया है, वो मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। अगर हो सकता है कि अगर तो ये ब्लेसिंग है या सिर्फ मेरे लिए है, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है कि मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। मुझे पता है गुरुपा इस चीज़ को अगर मेरी गलती है तो नादानी समझ के माफ़ कर देंगे, और अगर ये मैसेज आप सभी के साथ शेयर होना था तो वो मैं करके अपनी ड्यूटी को, मैं अपने कर्म को पूरा कर रही हूँ संगत जी। दूध में गंगाजल डाल के पीने के लिए गुरुपा ने मुझे 1 महीने तक कहा है, और उन्होंने इसलिए कहा है कि मेरी आंखों की रोशनी बेटर हो सके। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, ये तो वही जाने, और ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है सोचने का संगत जी। सबका कनेक्शन भी गुरुपा के साथ अलग होता है, लेकिन गुरुपा ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, सबको जवाब मिलते हैं। लोग जो हमारे संगत परिवार है वो सत्संग सुन के ही अपने जवाब पाती हैं, अपनी मुश्किलों का हल प्राप्त करती हैं। तो इसलिए मैंने इसको अपना कर्म समझा और अपना धर्म समझा कि मैं ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूं। और हाँ संगत जी, अब जब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मेरी बैटरी 77% है, यानी 77 की ब्लेसिंग्स गुरुपा मुझे दे रहे हैं। और यही ब्लेसिंग 7 नंबर की ब्लेसिंग, 5 नंबर की ब्लेसिंग और ओम दर्शन की ब्लेसिंग गुरुपा मुझे हमेशा चपातियों पे, पराठों पे हमेशा देते हैं, रोज़ देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना, इतना करीब से हमारी सारी बातों को सुनने के लिए, हमारी हर मुश्किल को सुनने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की महिमा इतनी प्यारी है, इतनी लीला उनकी न्यारी है, जिसको शब्दों में बयां करना तो संभव ही नहीं है। शुक्राना तो हम क्या ही गुरुपा का कभी जीवन में कर पाएंगे संगत जी, हम कभी नहीं कर पाएंगे। गुरुपा का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इतना करीब होके वो सुनते हैं, हर एक बात ऑब्जर्व करते हैं, घर में कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किस भाव से आपसे बात कर रहा है। गुरुपा हर चीज़ देखते हैं। जब आपको अपनी संगत बनाते हैं तो वो हर चीज़ देखते हैं संगत जी, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, और मैं इस बात के लिए उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा भी नहीं। और संगत जी, हमारे घर में हमारे जिस एरिया में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश होती है, और हमारी जो वॉशरूम की वॉल है वहाँ पे सीलन इतनी आ जाती है कि वहाँ पे पानी निकलने लगता है वॉल से। तो संगत जी, इवन इतना मैंने गुरुपा से कहा भी नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे पता था हर सीज़न में ऐसा ही होता है, और गुरुपा ने मुझे बताया, सत्संग में सुनवाया कि वहाँ पे अर्थिंग का खतरा हो सकता है, दीवार पे, वॉल पे जो वायर्स हैं वो वहाँ पे आपको करंट आ सकता है, तो आपको संभल के काम करना है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे हैं।
अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, अनंतम प्रणाम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था आप सभी के साथ जो मैंने शेयर करना था। अभी के लिए आज के लिए हम विराम लगाते हैं और नए सत्संग के साथ हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी दी गई है, आप वहाँ पे अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि मेरी कोई बात, कोई गलती मेरे से हुई हो सत्संग कहने बोलने में, शुक्राना करने में, तो मैं आप सभी से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और गुरुपा के चरणों में भी प्रणाम करते हुए और गुरुपा से भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मैंने बात या शब्द ऐसा यूज़ किया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुपा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सभी पे इसी प्रकार बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।